इच्छामि कमासनो वंद्यं जामृजाय निस्सियाय मुक्तिनुदानि पिचकार भगवन सुहराई सुखतप शरीर निराबाद सुख संयम यात्रा निर्वहत्य स्वामी शरणाई आहार पानी का दान इच्छा कारण संदेशोहन वृद्ध रायु खामं इच्छम खामि रायु जन किंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विणे व्यावच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर्भाषा विभाषा जन किंची मध्य विनय परिणम तुमम वा बायरम वा तुभ्ये जानम अहम न जानम कुसुम चाम इच्छामि कमासनो वंदिम जामज्ञाय निस्सेयाय मुक्तिनुदानि इच्छा कारण संदेशों वायना संदेशों इच्छामि कमासनो वंदिम जामज्ञाय निस्सेयाय मुक्तिनुदानि इच्छा कारण संदेशों वायना पढ़िकों इच्छामि कमासनो वंदिम जामज्ञाय निस्सेयाय मुक्तिनुदानि इसका में पसाए के वायना प्रसाद करा नमो नमो भाव से जो भज
मलिन कर्म का किया समापन, विमलनाथ को शत शत वंदन। अनंत शक्ति के बन स्वामी, अनंतनाथ नयनाभिरामी। धर्म तीर्थ को जो प्रगटाते, ऐसे प्रभु धर्मनाथ कहाते। शांत स्वभाव में रमने वाले, शांतिनाथ दुख हरने वाले। निज वैभव से धनिक बनावे, ऐसे प्रभु कुंदनाथ कहावे। ऐसे प्रभु कुंदनाथ कहावे। जिनवर जैसा यश को, जिनवर जैसा ज्ञान, जिनवर जैसा आचरण, रहे सदा ये ध्यान। राग द्वेष अर्जिन के जाते, अनुपम सुख अरनाथ जी पाते। पुरुषोत्तम पद को जो पाते, वे प्रभु मल्लीनाथ कहाते। मुनि सुव्रत है मुनियों में उत्तम, शुद्ध ज्ञान से बने परमात्म। नवीनाथ प्रभु मोक्ष को पाते, तीन लोक जिन शीश झुकाते। युग द्वापर में नेमि पधारे, युद्ध काल में धर्म को धारे। आरस से जो बन गए पारस, शासन का हमें दे गए वारस। शासन का हमें दे गए वारस। समता भाव ही मोक्ष का, जिनवर दिखलावे। जतन करे जो इस पथ का, जीवन विकसावे। कलियुग में भविजन के सहारे, महावीर के जय जयकार। मानव भवन मोल बताते, पंचम गति की राह दिखाते। राग द्वेष अज्ञान विकारे, जिनको जीते जिनवर सारे। जिन आदर्शों को अपनाओ, जिन राहों पर मैं बढ़ जाऊं। मन में मेरी बस अभिलाषा, छोड़ जगत की झूठी आशा। तन धन परिजन सब ही छूटे, जिनवर जी से नाता टूटे। प्राण रहे इस तन में जब तक, चरण रहूं प्रभु के नतमस्तक। प्राण रहे इस तन में जब तक, चरण रहूं प्रभु के नतमस्तक। चरण रहूं प्रभु के नतमस्तक। इकतीसा के पाठ को जो निश दिन गाए, हो जाए जग में अमर, अमृत रस पावे। संग प्रसंगे भद्रावती में, कौशल के शुभ अवसर में। पाश प्रभु से यही कामना, पूर्ण होवे मेरी भावना। संवत 62,000, पाश प्रभु का जय जयकार। खड़तर गज का हो धारा, सुख सागर शिष्यों का नारा। सुख सागर शिष्यों का नारा। आज उमंग
गुरु भगवान के चरणों में कोटि नमन। उपस्थित आदरणीय भक्तगण एवं धर्म माताओं को चातुर्मास काल आज से शुरू हो रहा है। ऐसे तो हमने कल गुरु पूर्णिमा के माध्यम से चातुर्मास की शुरुआत की, पर स्वाध्याय सत्संग की दृष्टि से अब आज से हमारी एक यात्रा प्रारंभ हो रही है। इस यात्रा के अंतर्गत हमें परमात्मा भगवान महावीर जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, संसार के स्वरूप से भली भांति परिचित हैं और जो हमें करुणा करके वात्सल्य करके संसार समुद्र से बाहर निकालना चाहते हैं, हमें उपदेश देते हैं और उस उपदेश के माध्यम से हम सबको एक ज्ञान देते हैं। इस ज्ञान के द्वारा हम इस संसार समुद्र को तिल करके बाहर निकल सकते हैं। अब इस यात्रा की शुरुआत कहां से की जाए, तो इस सत्र में हमने आगमन के तौर पर एक शास्त्र का चयन किया है जिसका नाम है योग शास्त्र। नाम है योग शास्त्र। योग शास्त्र मतलब वास्तव में धर्म और मोक्ष का मार्ग बताने वाला शास्त्र। एक ऐसा शास्त्र जो हमें रचना और वासना में लगाने वाला नहीं है, जो हमें काम और भोग में लगाने वाला नहीं है, जो हमें धर्म और मोक्ष का मार्ग बताने वाला है, उस शास्त्र का नाम है योग शास्त्र। योग शास्त्र प्रारंभ करने के पहले हमें भूमिका के तौर पर कुछ ऐसा ज्ञान पाना है जिससे कि हमारी मानसिकता बन जाए, हमारी भावना बन जाए कि हमें योग शास्त्र का अध्ययन करना है। तो उसके लिए आज हम एक विषय का चिंतन करेंगे। इसका नाम है पुरुषार्थ चतुष्टय। पुरुषार्थ चतुष्टय। चतुष्टय मतलब होता है चार। आपकी सुविधा के लिए महाराज साहब यहाँ पर नोट भी करेंगे कुछ बातों को, जिसको आप बाद में पा सकेंगे। इसी बोर्ड पे पूरे प्रवचन का सार आ जाएगा, लेकिन साथ ही साथ आप लिखना जारी रखें, जिससे आपकी कोई चीज छूट जाती है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, और या फिर महाराज साहब की कोई चीज छूट जाती है तो आपको आपकी डायरी मिल सकती है। इसलिए आप लिखना जारी रखें। जो भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे प्रवचन का स्वाध्याय की तरह होगा। इसमें हमें 3 स्टेज से गुजरना है हर व्यक्ति को, जो हमारे जैन दर्शन का सार है, जिसे हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैतन्य बोलते हैं। 3 स्टेज क्या है कि आपको जानना है, फिर मानना है और फिर उस पर जीना है। हमारे जैन प्रणाली की विशेषता यह है कि सत्य को जानो, फिर सत्य को स्वीकार करो, उसे मान लो, एक्सेप्ट कर लो, और फिर सत्य पर जियो, सत्य के आधार पर जियो। तो ये अप्रोच ही हमको रखना होगा। जो भी आप सुनेंगे उसको पहले जाने, फिर जान करके उसको छोड़ना नहीं। आप उस पर घर पर, यहाँ पर या कहीं पर भी थोड़ी देर जरूर बैठे, उसका रिवीजन करें। रिवीजन करके आप सोचें कि मुझे क्या समझ में आया, कितना मुझे सही जचा, नहीं जच रहा है। कोशिश करें उसको जचाने का प्रयास करें। हो सकता है 1 घंटे आप सुने तो 1 घंटे आपको शायद अलग से बैठ करके समय देना पड़े, आधा घंटा देना पड़े, 15 मिनट देना पड़े, लेकिन जो आप जाने उसको धीरे धीरे मानने का प्रयास करें, जचाने का प्रयास करें। जैसे मैंने बोला कि मैं आत्मा हूं शरीर में, अभी इतना सा वाक्य था, ये हवा में आया और हवा में चला गया, अंदर घुसा ही नहीं, क्योंकि आपने जान तो लिया शब्दों में, लेकिन इसको अंदर में एक्सेप्ट नहीं किया है। इसको एक्सेप्ट करना है मतलब आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना है। मैथ्स क्यों कठिन पड़ता है बच्चों को? तो इसलिए कठिन पड़ता है कि मैथ्स का फॉर्मूला तो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन वो समझ में नहीं आता पूरा कब कहां कैसे लगाना फॉर्मूले को। प्लस लिखना कि माइनस लिखना कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, और इसीलिए क्या होता है कि परीक्षा में मैथ्स में तो सबसे कम नंबर आता है।
क्या करना पड़ेगा? जानने के बाद मानना पड़ेगा। जैसे छाछ है, दही है और दही में से मक्खन निकालना है, क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मथना पड़ेगा। मथना मतलब क्या है? अब कोई बोलेगा वही तो चीज है, बार बार क्या घोटे जा रहे हैं इसे, क्या मतलब निकलेगा? चीज तो वही है, कोई आपके घोटने से उसमें रंग थोड़ा पैदा हो जाएगा। लेकिन कितना बड़ा आश्चर्य होता है कि ऊपर से डालते हैं पानी और निकालते क्या बाहर? मक्खन। क्यों? क्योंकि उसको मथ लिया। मथने से क्या हुआ? दूध अलग हो गया, दही अलग हो गया, मुख्य दही जो था जिसको मक्खन बोल रहे हैं, और बाकी पानी वाला अंश अलग हो गया, इसको हम छाछ बोलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से परमात्मा के ज्ञान को भी हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मथना पड़ेगा अंदर। कहाँ मथना पड़ेगा? तो अंदर में। मथना मतलब क्या? उसका चिंतन करना। ऐसा क्यों बोला परमात्मा ने? ये बात मेरे जीवन में क्यों लागू होती है? कैसे लागू होती है? क्या ये बात सत्य है? पूर्ण सत्य है? ऐसे जचाना पड़ेगा। जैसे क्रोध नहीं करना चाहिए, अब कितनी छोटी सी बात है, करना चाहिए क्रोध? नहीं करना चाहिए। अरे बच्चों पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। अभी तो मुंडी हिली थी, मुंडी ना हो। बच्चों पर भी क्रोध करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। जोड़िए हाथ। मतलब हमको ये कितनी बार सुनते हुए हो गया कि क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन आज तक हमने इसका चिंता ही नहीं किया है कि यदि क्रोध नहीं करना चाहिए तो पहली बात ये क्या सत्य बोला है क्रोध नहीं करना चाहिए? क्या सत्य बोला है? कुछ लोग तो बोलते हैं कि भैया ये यहाँ के लिए ठीक है, पाठ के लिए, पाठ पे उतर से वापस कोई अपनी दुनिया में जीना होता है, या इस उपासना की उस उपासना के बाहर निकलने के बाद तो जीने के बाद आ जाएंगे, ये यहाँ के लिए ठीक है। ऐसा बोलने से या सुनने से पुण्य लगता है, क्रोध करने से पाप लगता है ऐसा नहीं मानते, पर क्रोध नहीं करना चाहिए ऐसा सुनते हैं ना हम प्रवचन में, तो क्या लगता है आपको? पुण्य की पाप? पुण्य मिलता है, पाप मिलता है? पुण्य मिलता है। तो यहाँ पुण्य मिलता है आपको, इसलिए अपन क्या करें? सुनते रहो, क्रोध नहीं करना चाहिए। जितनी बार क्रोध नहीं करना चाहिए सुनेंगे उतनी बार पुण्य मिलेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि क्रोध करते तो पाप लगता है, इसलिए क्या है कि यहाँ तो सुनो भैया, पर थोड़ा चेंज करना है अपने एटीट्यूड को, सोच को। यदि आपको क्रोध नहीं करना चाहिए इतना सा एक प्रिंसिपल बताया जाए तो उसके कितने पक्ष होंगे, उसके कितने पहलू होंगे, थोड़ा सोचिए। क्रोध नहीं करना चाहिए, पहली बात आप लिखना थोड़ा सा इसको, जिससे आपको याद रहेगा कि इतनी चीजें उसके बारे में सोची जा सकती है। क्रोध नहीं करना चाहिए, ये एक सिद्धांत है, एक फॉर्मूला है। अब आपको इसको जचाना है अंदर मन में, तो आपको कितने क्वेश्चंस का उत्तर अपने मन में पूछना पड़ेगा। क्या यह सत्य है? क्या यह सत्य है? कौन सी बात? क्रोध नहीं करना चाहिए। क्या यह जीवन व्यवहार के लिए सत्य है? मतलब जीवन व्यवहार में, अपने घर परिवार के जीवन में, बाजार में, दुकान में, रिलेटिव्स के साथ ये बात सत्य लागू होती है? ये भी सोचना पड़ेगा। तीसरा, क्या क्रोध करने से नुकसान होता है? ये भी सोचना पड़ेगा। फिर नुकसान होता है तो कौन कौन सा नुकसान होता है वो सब भी सोचना पड़ेगा। शरीर का नुकसान होता है, संबंधों का नुकसान होता है, समय का नुकसान होता है, पुण्य का नुकसान होता है, पाप की इनकम होती है, संसार बढ़ता है, पशु गति में जाकर के सरपाती बनना पड़ता है, ये सब उसके नुकसान है, सोचना पड़ेगा। फिर क्या क्रोध नहीं करने से जीवन चल सकता है? क्या क्रोध नहीं करने से जीवन चल सकता है? अगला, क्या सभी पर क्रोध नहीं करना चाहिए? सभी पर मतलब यूनिवर्सल हो गया, फिर बच्चों पर भी आ गया, पतिदेव पर भी आ गया, पति है तो पत्नी पर आ गया, माता पिता पर आ गया, बुजुर्गों पर आ गया, समाज के सदस्यों के प्रति आ गया, दुकान के नौकरों के प्रति आ गया, मतलब यूनिवर्सल हो गया। तो इतना सोचना पड़ेगा।
कि क्या क्रोध सभी पर नहीं करना चाहिए, ये लिखा उसमें भी डाउट हो यदि कि नहीं बच्चों पर तो करना ही पड़ेगा, तो बच्चे ठीक कैसे होंगे, तो आप ऐसा मत सोचिए इतना तो मैंने गुरुदेव का मान लिया, अब इतना समय अपना लगा लूं, क्या करना पड़ेगा, उनका भी आशा नहीं होगा कि बच्चों को तो डांटा जा सकता है, तो नहीं, टेली करिए, कंफर्म कीजिए कि मेरी सोच ऐसी बन रही है कि सब पर क्रोध नहीं करना चाहिए, सिर्फ बच्चों पर क्रोध करना चाहिए, नहीं तो आपके कंसेप्ट में गड़बड़ हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या बड़ी से बड़ी परिस्थितियों में भी क्रोध नहीं करना चाहिए, जैसे चोर आ गया घर पर और रंगे हाथ पकड़ा गया और उसको पकड़ लिया, अपने सामने है, अब उस पर भी क्रोध करना नहीं करना, उस पर तो चलेगा ना क्रोध थोड़ा। फिर अगला क्वेश्चन, क्या क्रोध अभिनय के लिए नहीं करना चाहिए, मतलब एक्टिंग करते हुए क्रोध नहीं करना चाहिए, क्या परमात्मा का जीवन बिना क्रोध के चला होगा, या किसी ने बिना क्रोध के जीवन जिया होगा। अभी एग्जांपल है, एटसेट्रा लगा दीजिए इत्यादि, इतने सारे क्वेश्चंस किससे उठ गए। अब हमने कितनी मेहनत की, हमने सिर्फ इतना बोला क्रोध नहीं करना चाहिए आपको, अब आपको कितनी मेहनत करना पड़ेगी, ये पूरे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको ढूंढना पड़ेगा। इस तरह से सुनते हैं ना प्रवचन कि नहीं सुनते हैं, इस तरह से सुनते हैं या कुछ अलग तरीके से सुनते हैं, आप बताइए, आपका अप्रोच क्या रहता है, ऐसे सुनते हैं प्रवचन, ऐसे सुनते हैं जिनवाणी, या कोई अलग तरीके से सुनते हैं। अभी सबका तरीका अलग है, यानी 100 लोग 150 लोग बैठे हैं, तो 150 लोगों का सुनने का काम सबका कॉमन है, लेकिन किसी की इस कान से घुसता है और इधर से निकल जाता है, किसी का इधर से घुसता है और घर जाके इधर से निकल जाता है, किसी का इधर से घुसता है और इधर से निकल जाता है, और किसी का इधर से घुसता है और यहाँ चले जाता है, दिमाग में, दिल में नहीं पहुंचता है, और किसी का यहाँ से चलता है, कान से घुसता है और दिमाग से होते हुए कहाँ पहुंच जाता है, दिल में पहुंच जाता है। ये सब अंतर क्यों आते हैं, क्योंकि सबका विश्लेषण अलग तरीके से होता है, सबकी सोच अलग होती है। उसमें पॉइंट एक ही दिया है, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, कोई बोलता है बच्चों को नहीं करना चाहिए, कोई बोलता है इस टेढ़े लोगों से टेढ़ा काम करना ही पड़ता है, कोई बोलते हैं कि नहीं दुकान में तो करना ही पड़ेगा, ठीक है घर पे नहीं करेंगे। कितने तरह की सोच है, एक भी भगवान महावीर की सोच के अनुरूप नहीं हो पाता, कितना बड़ा आश्चर्य। भगवान महावीर की सोच क्या होगी, आप बता सकते हैं सब प्रश्नों में। क्रोध कभी भी किसी से भी कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में, भीषण से भीषण परिस्थिति में भी नहीं करना या नहीं करना चाहिए, ये उनका उत्तर है। अब हमारा उत्तर मैच हो रहा है क्या? यदि उत्तर मैच नहीं हो रहा है तो हम भगवान महावीर से अपनी सोच को मिला पाएंगे? नहीं मिला पाएंगे। इसीलिए आपको बोला कि आप 3 स्टेप्स में काम करेंगे। पहला क्या बताइए, लिख लेते हैं, जानना। दूसरा मानना, मानने के लिए सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, और फिर उसके बाद क्या, जीना। जब आप मान लेंगे तो आपके पास एक बल आ जाएगा, एक पावर आ जाएगा। आपकी कंडीशन क्या रहती है पता है आपको, हमेशा कोई चीज जचती नहीं है तो करते नहीं। मेरे मन को जचेगी तो मैं करूंगा, तो नहीं करूंगा, ये हर व्यक्ति का डायलॉग है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी अच्छी चीज है वो करनी है तो आपको वो क्या होनी चाहिए, वो जच जानी चाहिए। यदि आपने जचा भी हो अच्छी चीज तो फिर जीना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसे सबसे बड़ी कसौटी इन तीनों पॉइंट्स में कौन सी है, जचाना। जचाना मतलब मानना। सेकंड नंबर का पॉइंट, जानना आसान है, कान मिले हैं, मस्तिष्क मिला है, सुन सकते हैं, सोच सकते हैं, हो जाएगा। मानना कठिन है, इसलिए बोलते हैं गुरु को मानना बड़ा आसान है, गुरु पूजा करना बड़ा आसान है, लेकिन गुरु की मानना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि गुरु की मानना मतलब जैसी फिलोसॉफी गुरु की है
जैसी समझ गुरु की है वैसी वैसी समझ हमारी हो जाए। किसी बहन को किसी बहन की कॉपी करना है तो साड़ी वैसी वैसी पहन सकती है, ज्वेलरी वैसी वैसी पहन सकती है, हेयर स्टाइल वैसी वैसी करवा सकती है, लेकिन उसकी सोच मिला ले बहुत मुश्किल है। आज घर घर में कहानी क्यों चल रही है? क्यों चल रही है? क्योंकि सोच नहीं मिलती, थीम नहीं मिलती, समझ नहीं मिलती। अब दो बहनें एक ही चौके में वर्षों से खाना बना रही फिर भी पढ़ती नहीं। क्यों नहीं पढ़ती? सीधा बच गया, सुबह सीधा बनाया और बच गया। तो बहू ने बनाया था, सासू जी क्या बोलती हैं, मैं इसको कहती हूँ मत बनाया कर सीधा, ये फालतू बच जाता है, इसकी समझ नहीं है, इसमें इतनी समझ नहीं है। 10 साल हो गए इसको, अभी क्या है 10 साल से सीधा बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए नौकरसी में, इसकी थीम मैच नहीं हुई सास बहू की। क्यों? कि मिलाने की कोशिश नहीं की। चलिए वो नहीं मिलाएंगे चलेगा, एक जन्म की बात है सास बहू का रिश्ता, लेकिन परमात्मा से हमारा रिश्ता आज तक बना ही नहीं। क्यों नहीं बना? क्योंकि आज तक हमने परमात्मा से अपनी थीम मिलाई नहीं। हमने सुना उनको बहुत, समोसा में ज्यादा कर सुना, लेकिन समस्या क्या रही? सुना बहुत लेकिन थीम मैचिंग कभी नहीं, विचारधाराओं की मैचिंग नहीं की, इसी की गड़बड़ है। तो अब नहीं करेंगे ना कि करेंगे, उसके लिए आपको थोड़ा होमवर्क रोज करना है। जो बात यहाँ सुनो उसको आप सोचो, लिखो पहले तो, लिखने के बाद फिर उसको पलटाओ, कभी रात में कभी दोपहर में जैसा समय मिले, और उसको देखो कि मानस ने ये जो कहा ये मैंने अपने बल पे नहीं कहा, किसके बल पे कहा, तो आप उसको मिलाते जाओ। जब आपकी समझ मिलेगी ना तो उसके बाद आपके जीना बड़ा आसान हो जाएगा। क्रोध छूट जाता है आसानी से, नहीं छूटता ऐसा नहीं, लेकिन जैसे महाराज साहब को दिख रहा है कि क्रोध छोड़ने में लाभ है अपना, ऐसा आपको दिखेगा क्रोध छोड़ने में लाभ है अपना, तो आपका क्रोध भी छूट जाएगा। 440 वोल्ट के करंट को नहीं सुना, ये मेरी थी ना कि आपकी थी? ये मेरी सोच है कि आपकी सोच? किसकी सोच? बताइए किसकी सोच? मेरी सोच है, आपकी तो नहीं है। हम यहाँ से बोले 440 वोल्ट के करंट को नहीं सुना चाहिए, 440 वोल्ट के करंट को नहीं सुना चाहिए, कितनी बार होते हैं, आपको थोड़ा असर पड़ेगा। आप ना सुनोगे उसको, मानोगे कि मान लो, मानो नहीं, मतलब आपकी और हमारी थीम इसमें बिल्कुल मैच हो रही है। ठीक है, डेंजर लिखा रहता है 440 वोल्ट के वहां पर, तो बराबर व्यक्ति छूटा ही नहीं। अब ऐसे कैसे आपकी हमारी थीम कैसे मैच हो जाए कि हम बोलते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, आपके भी अंदर से क्या निकलनी चाहिए आवाज, हाँ क्रोध नहीं करना चाहिए। हम बोलेंगे शांत रहना चाहिए, आपकी भी थीम क्या होनी चाहिए, हाँ शांत रहना चाहिए। हम बोलेंगे पाप नहीं करना चाहिए या कम से कम करना चाहिए या करना ही पड़े तो उसको अच्छा नहीं मानना चाहिए, तो आपकी भी थीम क्या होनी चाहिए, हाँ पाप नहीं करना चाहिए या कम से कम करना चाहिए या करना ही पड़ा तो उसका खेद होना चाहिए, ग्लानि होनी चाहिए। यदि हम बोलें कि पोषण करना चाहिए, आत्मा की खुराक है वो, तो आप भले ना कर सको रोज रोज पोषण, लेकिन आपकी थीम में क्या आना चाहिए, हाँ पोषण करना चाहिए। मतलब आपकी हमारी सिर्फ एक ही चीज मैच करना है। गुरु का आशीर्वाद क्या चीज है या गुरु का वात्सल्य क्या चीज है, कि गुरु की जो महक है, वास मतलब महक, तो वो क्या डाल रहे हैं आपके सिर में, वो महक डाल रहे हैं। मतलब वो चाह रहे हैं कि जैसे हमारे अंदर ज्ञान की सुगंध है, वो ज्ञान की सुगंध आपके भीतर भी आ जाए। तो कुल मिलाकर के जानना है गुरु भगवान के द्वारा माध्यम से, और मानना किसको पड़ेगा, स्वयं को, और मानने से जो बल पैदा होगा कि जैसे 440 वोल्ट को छूना ही नहीं, ऐसे क्रोध करना ही नहीं, ऐसे कोई भी सिद्धांत विपरीत चीज करना ही नहीं, तो ऐसा हमारे अंदर बल आ जाएगा। ठीक है, तो 3 स्टेप्स क्या हो गए, वापस रिपीट कर दिए, पहली, दूसरी, तीसरी, जी। अब हम आते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय, जो आज का टॉपिक है, पुरुषार्थ चतुष्टय। पुरुषार्थ मतलब कोई बता सकते हैं पीछे से, पुरुषार्थ मतलब क्या है? बोलिए, पुरुषार्थ मतलब क्या है? बताइए। बहुत कठिन शब्द है, फिर क्या होता है पुरुषार्थ?
पुरुषार्थ मतलब प्रयत्न, पुरुषार्थ मतलब प्रयत्न। और चतुष्टय मतलब क्या? 4 प्रकार। तो प्रयत्न के 4 प्रकारों को क्या कहते हैं? पुरुषार्थ चतुष्टय। प्रयत्न मतलब मेहनत, परिश्रम, एफर्ट। हम सुबह से लेकर शाम तक हर प्राणी, यदि एक शब्द पूछा जाए क्या करते रहते हैं दिन भर, तो उसका उत्तर क्या आएगा? पुरुषार्थ करते रहते हैं। दिन भर क्या करते रहते हैं? पुरुषार्थ करते रहते हैं। खाना बनाना क्या है? पुरुषार्थ। खाना खाना भी पुरुषार्थ। बाजार जाना पुरुषार्थ। अनाज लेकर आना पुरुषार्थ। घर की सफाई कराना पुरुषार्थ। कपड़े धोना पुरुषार्थ। मंदिर आना पुरुषार्थ। प्रवचन में बैठना पुरुषार्थ। प्रवचन सुनना भी पुरुषार्थ। ये सब पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ। और सिर्फ मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं कि पशु पक्षी भी करते हैं? सब करते हैं। मतलब चींटी भी क्या कर रही है? नीचे से ऊपर जा रही है। क्या कर रही है? पुरुषार्थ कर रही है। एक पुलिस वाला क्या कर रहा है? एक डॉक्टर क्या कर रहा है? एक टीचर क्या कर रहा है? एक नाई क्या कर रहा है? सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। कब तक पुरुषार्थ करते दिखते हैं? कब तक पुरुषार्थ करते दिखते हैं? जन्म से पुरुषार्थ शुरू होता है। बच्चा भी रीडिंग करता है, मतलब क्या कर रहा है? वो भी कुछ है ना, वो भी हाथ हिला रहा है, कुछ कर रहा है, तो पुरुषार्थ कर रहा है। और आखिरी में कब तक करता रहता है? मृत्यु तक। मृत्यु तक ये जीव हमको जब तक मिलता है, दिखता है, तब तक ये क्या करता हुआ पाया जाता है? पुरुषार्थ। यहाँ तक कि सोना भी अपने आप में पुरुषार्थ है। सोने का पुरुषार्थ, जगना ही पुरुषार्थ है। मतलब पूरा पुरुषार्थ ही कर रहा है। और हर प्राणी क्या कर रहा है? पुरुषार्थ कर रहा है। ठीक है। अब इसमें कौन सा पुरुषार्थ सही, कौन सा गलत, ये सब हमको यदि विश्लेषण करना है तो हम कर सकते हैं। अनगिनत पुरुषार्थ हो रहे हैं, अनगिनत प्रकार के पुरुषार्थ हो रहे हैं। किसको सही, किसको गलत, बहुत कठिन है। ज्ञानी ने क्या करा? इन पुरुषार्थों को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। जितने पुरुषार्थ हम करते हैं उनके 4 श्रेणियां हैं, 4 विभाग हैं। कौन कौन से? कौन कौन से नाम सुना होंगे कभी? पहला है अर्थ पुरुषार्थ। पहला है अर्थ पुरुषार्थ। लिखते हैं कि थोड़ा सा, अर्थ पुरुषार्थ। दूसरा है भोग पुरुषार्थ। दूसरा है भोग पुरुषार्थ। तीसरा है धर्म पुरुषार्थ। और चौथा है मोक्ष पुरुषार्थ। अर्थ, भोग, धर्म और मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। अर्थ मतलब, अर्थ का पुरुषार्थ मतलब वस्तुओं का या धन का संचय करने का पुरुषार्थ। संचय मतलब संग्रह, इकट्ठा करना। रिपीट करिए, अर्थ पुरुषार्थ यानी आप बोलेंगे ना तो उससे क्या फायदा होगा? मेरा कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन आप बोलेंगे तो उससे एक फायदा ये होगा, आपको वो चीज याद होनी चली जाएगी। बताइए, अर्थ पुरुषार्थ यानी वस्तु या धन का संचय करने का पुरुषार्थ। संचय मतलब संग्रह, इकट्ठा करना। दूसरा पुरुषार्थ भोग का पुरुषार्थ। इसी को हम काम का पुरुषार्थ बोलते हैं। काम, कामना वासना जो होता है वो कामना का पुरुषार्थ, काम का पुरुषार्थ। तो भोग भी बोल सकते हैं और काम भी बोल सकते हैं। अर्थ काम धर्म मोक्ष या अर्थ भोग धर्म मोक्ष। तो काम का पुरुषार्थ मतलब क्या होता है? वस्तुओं का उपभोग करने का पुरुषार्थ। याद है, वस्तुओं का उपभोग करने का पुरुषार्थ। तो बताइए, काम यानी वस्तुओं का उपभोग करने का पुरुषार्थ। अब कोई बोलेगा, आज की बहन में बोलेगी, बोले उपभोग मतलब क्या है? तो किसी चीज को कंज्यूम जो हम करते हैं
यूज कर लेते हैं उसको बोलते हैं उपभोग कर लेना। लिपस्टिक यदि आपके ड्रेसिंग टेबल में है तो वो भी भोग का पुरुषार्थ नहीं बन रही, लेकिन जैसे आप उसको लगाते हैं तो क्या बन जाती है, वो भोग का पुरुषार्थ हो जाता है। मतलब उसको लगाने के बाद जो उसको भोगते हैं, जो उसका यूज कर रहे हैं, तो वो एक तरह से क्या बन गया, भोग का पुरुषार्थ। और तीसरा धर्म का पुरुषार्थ। अब धर्म तो बड़ा सरल है। धर्म का पुरुषार्थ कैसा है, अशुभ से शुभ में आने का पुरुषार्थ। अशुभ से शुभ में आने का पुरुषार्थ। बताइए, धर्म यानी अशुभ से शुभ में आने का पुरुषार्थ। और चौथा पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ। मोक्ष पुरुषार्थ यानी क्या हुआ, यदि एक वाक्य में कहें तो शुभ से शुद्ध में आने का पुरुषार्थ। शुभ से शुद्ध में आने का पुरुषार्थ। दूसरे तरीके से कहें इसे तो राग द्वेष से समभाव में आने का पुरुषार्थ। राग द्वेष से समभाव में आने का पुरुषार्थ। क्या पाना, बनाना, इकट्ठा करना, ये तीनों चीजें इससे सम्मिलित हो जाती हैं। जैसे बहन सब्जी लेने गई बाजार में, वो कौन सा पुरुषार्थ कर रही, अभी सब्जी खानी नहीं, अभी क्या कर रही, सब्जी खरीद रही। खरीदने के बाद टोकरी में डाल दी या उसमें थैली में डाल दी, थैली लेकर आ गई और लाने के बाद फ्रिज में रख दी, फिर फ्रिज में रख करके बाहर निकाली, सुधारी, सुधारने के बाद उसको बनाना चालू किया। ये सब किसमें चल रहा है, ये सब अर्थ का पुरुषार्थ है। ये सब अर्थ का पुरुषार्थ है। थोड़ी और आगे बढ़े, उसने अब सब्जी खाई, खा रही है वो सब्जी, वो कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है, वो भोग का पुरुषार्थ चल रहा है। मतलब उसने उसको भोग लिया। अब वही बहन जो है वो दोपहर की क्लास में भी स्वाध्याय है, तो अधर्म की दुनिया को छोड़ करके, अशुभ की दुनिया को छोड़ करके वो किसमें आई, शुभ की दुनिया में। उससे अशुभ से शुभ में प्रवेश किया, स्वाध्याय कर लिया। ये कौन सा पुरुषार्थ हुआ, धर्म का पुरुषार्थ। और सामयिक पूरी हो गई, स्वाध्याय पूरा हो गया, उसको बात अच्छी लगी, वो मंदिर में गई और एकदम एकांत में बैठ गई और ध्यान में बिल्कुल शांत होकर के बैठ गई। और उसने उसी स्वाध्याय के बल पर अपने राग द्वेष को तोड़ा, राग द्वेष को तोड़ने का प्रयास किया और समभाव में आई। हो सकता है वो झगड़ा करके आई घर पर, अब उसने वापस विचार किया, मैं तो आत्मा हूँ, सासू ने मेरे को थोड़ा भला भला कहा था, मेरे को तो देखती भी नहीं हूँ, मैं तो आरोपी हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, तो मैं क्यों बुरा मानूं, मैं क्यों उसे द्वेष करूं, नहीं करना मुझे द्वेष उससे, मेरी आत्मा कुछ नहीं बिगड़ा। तो आत्मा संभव में आ गई सोचते सोचते। तो संभव में आने का जो पुरुषार्थ है, कौन सा पुरुषार्थ, ये मोक्ष का पुरुषार्थ। तो एक ही बहन के जीवन में कितने पुरुषार्थ आ गए, 4। अब ये सब्जी लेने से लेकर के संभव में आने तक का पुरुषार्थ, ऐसी हर चीज में देखें, कपड़े धोने से लेकर के संभव में आने तक का हो सकता है कि हो सकता है। तो पूरे दिन भर वो बहन कर क्या रही है, वो बस ये 4 ही पुरुषार्थ कर सकती है मैक्सिमम, चाहे तो ये तो 4 में 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, पर ये 4 ही पुरुषार्थ मैक्सिमम चल सकते हैं। समझ में आ गई, जान ली, अर्थ के पुरुषार्थ को, भोग के पुरुषार्थ को, धर्म के पुरुषार्थ को, मोक्ष के पुरुषार्थ। ठीक, अब हम एग्जाम्पल लिख लेंगे अर्थ के पुरुषार्थ के अंतर्गत। व्यापार करना, घर की साफ सफाई करना, कपड़े धोना, विद्यार्थी का अध्ययन करना, स्कूल में जाकर अध्ययन करना, डॉक्टर का ऑपरेशन करना, मतलब डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन किया जाना, ये सब कौन से पुरुषार्थ हो गए, ये अर्थ के पुरुषार्थ। अब भोग के पुरुषार्थ, भोग के पुरुषार्थ कैसे,
टीवी देखना इत्मीनान से। अब सब काम छोड़ दिया, सिर्फ टीवी खरीद ही रहे हैं, टीवी खरीद ली है, वो तो अर्थ का पुरुषार्थ किया खरीदते समय, अब बसा ली, अब उसको मन करा और उसको सेवन कर रहे हैं, मतलब उसको उपयोग में ला रहे हैं। तो टीवी देखना, मोबाइल यूज करना, फिर उसके बाद घूमने फिरने जाना, ताश पत्ते खेलना, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर खाना, ज्वेलरी पहन करके अपने आप को सजाना, ये सब बताइए किसमें जाएंगे? ये भोग के पुरुषार्थ। मतलब चीजें प्राप्त हो गई, अब उसका भोग चल रहा है, वो कहलाएगा भोग का पुरुषार्थ। फिर उसके बाद आता धर्म का पुरुषार्थ, जैसे मंदिर जाना, अच्छे व्यंजन बनाना उसमें आएगा। अच्छे व्यंजन खाना, बनाना अर्थ के पुरुषार्थ। अब धर्म का पुरुषार्थ, दर्शन करना, वंदन करना, पूजन करना, सामूहिक प्रतिक्रमण आदि करना, तीर्थ यात्रा करना, अहिंसा से जीना, सत्य से जीना, चोरी नहीं करना, तप करना, त्याग करना, स्वाध्याय करना, पुस्तक पढ़ना, ये सब कौन से कार्य हैं? धर्म का पुरुषार्थ। और चौथा पुरुषार्थ कौन सा है? मोक्ष का। तो इसे याद करो आप, जैसे भगवान महावीर ने संगम जो उत्सर्ग कर रहा है और शांत खड़े हैं, कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हैं? समभाव। सेठ सुदर्शन को फांसी का फंदा मिल रहा है और शांत है बिल्कुल, कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है? मोक्ष का पुरुषार्थ। प्रसन्न राजर्षि बिल्कुल केवल ज्ञान की एकदम नजदीक, कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है? मोक्ष का पुरुषार्थ। किसी साधक की पूरी चमड़ी उधेड़ी जा रही है और वो बिल्कुल निश्चल है, निर्विकार है, कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है? मोक्ष। इलायची कुमार कहाँ खड़े? कहाँ खड़े? रस्सी पर, और रस्सी पर खड़े खड़े बिल्कुल एकाग्र हो गए, ध्यान में लीन हो गए, कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है? मोक्ष का पुरुषार्थ। एक बहन है आप में से कोई, और उसको सासू जी ने कुछ भला बुरा कहा और वो बिल्कुल शांति से तत्व लगा करके, तत्व के फॉर्मूले लगा करके अपने को बिल्कुल शांत कर रही, कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है? मोक्ष का पुरुषार्थ। एक व्यापारी है, व्यापार किया, व्यापार से घर आ गए और घर में सामयिक ले ली, और अब दिन भर में जो पाप हुए उसको दूर करके अब किसी से मेरा कोई राग नहीं, किसी से मेरा द्वेष नहीं, मैं आत्मा हूँ, इस विचार में बिल्कुल शांत होकर के बैठे हैं, कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है? मोक्ष पुरुषार्थ। तो 4 प्रकार के पुरुषार्थ हो गए। एग्जाम्पल सही, अब क्लियर है? अब पूछूं आपसे थोड़ा, पूछो। बच्चा बैट बॉल लाने की जिद कर रहा है, पापा उसको बैट बॉल लाने जा रहे हैं, अर्थ का पुरुषार्थ। बच्चा बैट बॉल से खेल रहा है, बच्चा बैट बॉल रख करके हाथ मुंह धो करके अब पाठशाला जा रहा है, और बच्चा आदि मुक्त जी की कथा सुनते सुनते सोचता है मैं भी मोक्ष पाऊं, और ऐसा करके वो भी थोड़ी देर के लिए अपना अभ्यास करता है, मोक्ष का पुरुषार्थ। एक बच्ची है, उसका बर्थडे है, वो मम्मी से पापा से जिद करती है मेरे को टॉफी चाहिए, कौन सा पुरुषार्थ? अर्थ। टॉफी मिल गई उसको ढेर सारी, वो बोली किसी को नहीं दूंगी, सब खाऊंगी, और खाते जा रही है। ओ इतने में कोई दूसरे बच्चे आ गए, उसको दया आ गई, चलो एक एक तुम लो, वो बांट रही सबको अपने बर्थडे पर, उसको खुशी हो रही है मैंने दिया मैंने दिया मैंने दिया। धर्म, क्यों धर्म में ये ध्यान रखना, टॉफी बांटना धर्म नहीं है, लेकिन उसके भीतर में जो स्वार्थ घटा है वो धर्म हो गया। फिर उसके बाद एक महाराज साहब आए शहर में, और उन्होंने उसको समझाया कि देखो टॉफी खाने से कोई मतलब नहीं है, अपने को तो बर्थडे की स्नान पूजा करनी चाहिए, अपने को सामयिक करनी चाहिए। सामयिक में क्या करना चाहिए महाराज साहब? बस शांत होकर बैठना चाहिए, कोई मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ।
ऐसा विचार करते करते समभाव में आ जाना चाहिए। वो प्रैक्टिस कर रही है उसकी बच्ची। कौन सा पुरुषार्थ? मोक्ष का पुरुषार्थ। तो ऐसे ये चारों प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। ये समझ में आ गए आपको? जान लिए कि मान भी लिए? ये तो आपके अनुभव की चीज है। ये चारों तो आपको दिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दिख रहे, तो अपने अनुभव से मान सकते हैं आप। अब इसमें देखिए समझने वाली चीज क्या है कि इन चार में कौन अच्छे और कौन बुरे? बताइए, कौन से अच्छे पुरुषार्थ और कौन से बुरे पुरुषार्थ? अर्थ और भोग बुरे पुरुषार्थ, ठीक है, और धर्म और मोक्ष अच्छे पुरुषार्थ। ये आपने बोले कि आपने मान के बोले? मान के बोले तो आप तो अच्छे मान के चलते हो। इतना तो मान के आया आप चले से। अर्थ और भोग बुरे पुरुषार्थ क्यों? क्योंकि आप ही लोग कैसे मर सर, आप लोग कुछ लगे रहते। बताइए, अर्थ और भोग बुरे पुरुषार्थ क्यों बोले? जबकि सबसे ज्यादा पुरुषार्थ हम कौन सा करते हैं? अर्थ और भोग के पुरुषार्थ निर्भर करते हैं। और यहाँ आकर के क्या बोलते हैं कि ये बुरे पुरुषार्थ है। यहाँ बोलते हैं कपड़े धोना बुरा पुरुषार्थ है, खाना बनाना बुरा पुरुषार्थ है, और फिर घर जाके करते क्या है? कोई काम करते हैं। कभी सासू की माँ बोले कि बहू पहले एक सामाई कर लो, उसके बाद फिर खाना वाना बना लो, नहीं तो मेरा कल उपवास है। क्या बोलोगे आप? मान जाओ? उस समय याद रहेगा लेकिन अर्थ और भोग कौन से पुरुषार्थ है? बुरे पुरुषार्थ। इसलिए अच्छा बोला सासू जी, ऐसा ही लगेगा उसमें। ये तो उपवास करके बैठ जाती है और हमारा भी खाना गड़बड़ कर देती है, ऐसा विचार आ जाता है। क्यों आएंगे? क्योंकि हमने माना नहीं अंदर। ये गलत नहीं हमारी कि हमने मान लिया। तो क्या मान लेंगे तो छूट ही जाएगा खाना बनाना या कपड़े धोना या और भी चीज करना? छूटेगा नहीं, लेकिन आपको वास्तविकता का परिचय हो जाएगा। शुगर वाला है कि शुगर खाता भी है, तो उसको ये तो मैं बोलता है कि ये मेरे को करना नहीं चाहिए, लेकिन वैसे रहा नहीं जा रहा है, कमजोरी इसलिए कर रहा हूं, तो वैसे आपको करना है। वो स्थिति आ गई क्या? यदि वो स्थिति नहीं आएगी, इसका मतलब अर्थ और भोग हमको अच्छे लगते हैं। तो फिर सोचना कि अर्थ और भोग अच्छे हैं कि बुरे हैं, क्या है? तो देखिए अब अपन इनके फल को देखते हैं, इनके रिजल्ट्स को देखने से पता पड़ जाएगा ये अच्छे हैं कि बुरे हैं। तो अर्थ का पुरुषार्थ, उसका फल क्या है? उसका फल क्या है? तो वो सिंपल है, वर्तमान में दुख और भविष्य में सुख की कल्पना। वर्तमान में दुख और भविष्य में सुख की कल्पना, इसका नाम कौन? अर्थ पुरुषार्थ। मतलब अर्थ पुरुषार्थ का फल यही मिलेगा। रिपीट करने के एक बार, वर्तमान में दुख और भविष्य में सुख नहीं, सुख की कल्पना। भविष्य में सुख की कल्पना, उसका नाम अर्थ पुरुषार्थ। जैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति क्या कर रहे थे, जिंदगी भर की एक आस थी कि मकान बनवाना मेरा, तो उन्होंने मकान बनाना शुरू किया। ड्राइंग में सब कर रही, 3 मंजिला भवन, बिल्कुल उस गली में, उस कॉलोनी में सबसे बेहतरीन। और 3 साल तक उन्होंने लगातार खड़े रह करके मकान बनवाया। कई बार मिस्त्री आया, कई बार नहीं आया, कई बार मजदूर आया, कई बार नहीं आया, कई बार माल आया, कई बार नहीं आया। सब तरह की प्रॉब्लम्स झेलते गए। कभी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों ने बिजली नहीं दी, कहीं पानी का कनेक्शन नहीं मिला, कभी बोरिंग खराब हो गया, कभी मोटर खराब हो गई, कभी रेती नहीं मिली, कभी सीमेंट नहीं मिली, कभी बारिश आ गई, कभी कुछ हो गया, कभी गर्मी खूब हो गई, कभी होली आ गई, मजदूर चले गए, ये सब हुआ। तो इन सब के होते हुए उन्होंने मेहनत खूब की, पसीना खूब आया, धूप में खड़े रह करके भोजन छोड़ करके उन्होंने मकान बनाया। और फिर जब मकान बन गया तो उस समय उन्होंने तय किया कि अब मकान में प्रवेश करना है। तो 30 फरवरी को उन्होंने निश्चित करा कि 30 फरवरी को हम प्रवेश करेंगे मकान में, ठीक है। और क्या हुआ? कुछ गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? 30 फरवरी होती नहीं? अच्छा, पता है ना, 30 फरवरी
चली और 30 फरवरी उनकी जिंदगी में आई नहीं। क्यों नहीं आई? क्योंकि 29 तारीख को हार्ट अटैक आया और वो चले गए। तो इनके जीवन से हमने क्या सीखा? इन्होंने कौन सा पुरुषार्थ किया? मकान बनवाते समय अर्थ का पुरुषार्थ। इस अर्थ के पुरुषार्थ का फल को क्या मिला? जब ये मकान बनवा रहे थे तब क्या कर रहे थे? वर्तमान में दुख पा रहे थे, झंझट बहुत हो रही थी, संघर्ष हो रहा था, क्लेश हो रहा था। अरे भैया तेरे को 100 रुपए ज्यादा नहीं दूंगा, वो बोलता नहीं 110 दूंगा, अरे भैया तेरे को दूंगा ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए। सब जद्दोजहद चल रही थी, वो सब उन्होंने सहन की। क्यों सहन की उन्होंने? क्योंकि उनको भविष्य में क्या थी? सुख की कल्पना। लेकिन वो सुख मिला क्या उनको? वो सुख नहीं। और कभी कभी मिलता भी, लेकिन क्षणिक मिलता है। मतलब वो मकान में आ भी जाते हैं तो उनको 15 या 10 दिन तो बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद फिर शुरू हो जाता है। अभी पानी लीक हो रहा है, यहाँ पानी छू रहा है, यहाँ ये नल बराबर नहीं है, यहाँ बोरिंग खराब हो गया अपना, यहाँ बिजली बराबर नहीं आ रही, टीवी खराब हो गई, नए नए टेंशन शुरू हो जाते हैं। तो उनका सुख उनको मिलता ही, उसके पहले वापस क्या हो जाता है? फिर अर्थ के पुरुषार्थ लग जाते हैं। अब भैया टीवी सुधरवाओ, फ्रिज सुधरवाओ, वापस लाइन कनेक्शन लो, मतलब उसके अर्थ के पुरुषार्थ लग जाते हैं। फिर वो पूरा होता, क्षणिक सुख मिलता और वापस किसमें लग जाते हैं? फिर कोई नई उलझने आ जाती। ये सिलसिला चलता रहता है। इसकी अर्थ के पुरुषार्थ को क्या माने? कि सपने सुनहरे दिखाता है, सपने सुनहरे दिखाता है, लेकिन वो सुनहरे सपने साकार नहीं होते। इसका नाम है अर्थ का पुरुषार्थ। सासू जी के घर में नई नई बहू आई और 3 दिन के बाद वापस घर गई, सो आई नहीं। और सासू जी ने 6 महीने तक उसकी तैयारी की शादी की। अब 6 महीने की तैयारी चली, वो कौन सा पुरुषार्थ चला? अर्थ। और बहू जब आई उसको देखने में बहुत आनंद आया, तो वो जो आनंद आया वो कौन सा पुरुषार्थ हुआ? भोग का, बहू को देखने में। लेकिन बहू को देखने के बाद वो बहू चली गई, वो सासू जी को देख नहीं पाई और इसलिए चली गई, सो आई नहीं। जब आई नहीं तो अर्थ के पुरुषार्थ को क्या दिया? दुखी। 6 महीने तक दुखी हुई और बाद में भविष्य की सुख की कल्पना की, वो मिली नहीं। और उल्टा क्या हो गया? इज्जत जो थी वो भी चली गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अर्थ का पुरुषार्थ अच्छा है कि बुरा? बताइए। चाय बनाने में कितनी मेहनत लगती है और कितना बुरा लगता है उस समय जिसमें कोई बोलता है ये चाय बनाने का तरीका तुम्हारा, ऐसी चाय बनाते हैं, कैसा लगता है? तो जो अर्थ का पुरुषार्थ इतनी पसीना बहा बहा कर करते हैं, उसका फल नहीं मिलता प्रॉपर। किसी को तो पूरा ही नहीं मिलता और किसी को आधा आधा मिलता है और किसी को मिलता है कि क्षणिक मिलता है कि चले जाता है। मेहमान ने चाय पी, बोले बहुत अच्छी चाय बनी भाभी आपने, और बाहर चले गए बोल करके। अब बोलने के बाद वो वहां माला जप रहे होंगे ना कि भाभी ने चाय बहुत अच्छी बनी, भाभी ने चाय बहुत अच्छी बनी, भाभी ने चाय बहुत अच्छी बनी। वो तो कहीं और चले गए। अब वो चाट खाने लग गए, चाय छोड़ दी और अब चाट वाली की तारीफ कर लेते। भाभी ने इतनी मेहनत करके चाय बनाई और क्रेडिट मिला एक बाप के बस कि बस चाय बहुत अच्छी बनी और चले गए। और अगली बार भाभी ने चाय थोड़ी सी कम बना दी, भाभी पहली वाली चाय अच्छी थी, इस बार तो तुमको बनाना नहीं करा। अब क्या हुआ? भाभी को जो खुशियां मिली थी पहली बार की क्रेडिट की, वो भी खत्म हो गई। तो ये अर्थ के पुरुषार्थ के चक्कर में पड़ेंगे तो भविष्य के सुख की कल्पना में खूब मेहनत भी करेंगे, लेकिन वो सुख आएगा नहीं, आएगा तो टिकेगा नहीं। तो इसके अर्थ का पुरुषार्थ क्या बोला गया है? अच्छा कि बुरा? फिजूल पसीना बहाना है, करना पड़ता है, कर लें, भोजन बनाना ही पड़ेगा, कपड़े धोना ही पड़ेंगे, कर्तव्य निभाना ही पड़ेंगे, लेकिन ऐसा ना माने कि ये सब कुछ है, इससे कुछ ऊपर तक हमको पहुंचना है, इससे कुछ ऊपर तक पहुंचना है। तो दूसरा पुरुषार्थ क्या जाता है? भोग का पुरुषार्थ। भोग का पुरुषार्थ कैसा है पता है? उसको लिख लीजिए। भोग का पुरुषार्थ मतलब क्या? बताइए। वर्तमान में सुख की कल्पना और भविष्य में दुख। वर्तमान में सुख की कल्पना
और भविष्य में दुख, इसका नाम क्या है? भोग का पुरुषार्थ। बताइए अर्थ और भोग में क्या अंतर है? अर्थ और भोग के फल में क्या अंतर है? अर्थ में वर्तमान में दुख और भोग में वर्तमान में सुख की कल्पना, और अर्थ में भविष्य में सुख की कल्पना और भोग में भविष्य में दुख। किसी व्यक्ति ने अब 75 साल की उम्र हो गई और इस बार आम बहुत सस्ते आ रहे थे, तो सस्ते आम समझ करके बहुत खाए, जैसे अपनी भाषा में बहुत सूते तो खूब खाए, और खाने के बाद क्या हुआ कि 22 तारीख को आधा लग रहा था और 21 तारीख को एकदम पसीना निकलने लगा। किस बात का? कल से आम बंद हो जाएंगे इसलिए नहीं। जब डॉक्टर दिखाने लगे तो बोले शुगर हो गई। अगर शुगर हो गई तो इसमें कारण कौन बना? कारण कौन बना? आम बना। आम सुख दे रहा था कि दुख देने वाला था? वर्तमान में सुख दे रहा था, सुख की कल्पना दे रहा था। ऐसा लगा था मैं सुखी हो जाऊंगा, जबकि आम का रस खाते समय थोड़ा सुख मिलता था, फिर आम का रस अंदर गया तो सुख खत्म। फिर तो आयुर्वेद वाले का जैसा जीवन वैसे अपना जीवन, आम खाने के बाद क्या अंतर आता? लेकिन बाद में उसने क्या दे दिया? दुख दे दिया। और दुख कितने समय के लिए दे दिया? अगले आधे तक, मतलब अगले अप्रैल तक शुगर रहेगी, उसका निकल जाएगी। अप्रैल से आगे तक नहीं रहेगी शुगर, फिर बाद शुगर आती रहेगी, जाती रहेगी। ऐसा मान नहीं, अब शुगर तो आई है, वो तो ऐसा आधा नशा लगा है कि उसका नाम चालू नहीं होगा। तो सोचिए ये भोग के पुरुषार्थ की देने कि धर्म के पुरुषार्थ की देने? भोग के पुरुषार्थ की देने। तो भोग हमारे को कहां ले जा रहा है? कितने अच्छा भोग हो, लेकिन वो देता दुख है। किसी ने बहुत अच्छे कॉस्मेटिक्स लगाए, बहुत अच्छा मेकअप किया और 2-4 दिन तक ऐसी पार्टी 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 चलती रही, फिर क्या होगा? कोड़े फुंसी हो। अरे कोड़े फुंसी किसकी देन? कोड़े फुंसी किसकी देन? तो जो ड्रेसिंग टेबल की चीज है ना, वही कोड़े फुंसी पैदा कर रही है, जबकि हम उसको खरीद के लेकर आए और कोई दूसरा यूज करे तो गुस्सा आ जाता है उसको, जबकि वो चीज क्या है? वो भोग की चीज है। वो भोग का पोषण इतना करेंगे उतना स्किन डिसीज बढ़ा देंगे। ऐसा अतीत में होता था, ऐसा नहीं वर्तमान में हो रहा है। ये सब उदाहरण वर्तमान के दिया। अतीत में अपन सुनते हैं कि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने इतना भोग किया, पर क्या मिला? कहां चले गए ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती? 7वें नरक। सुमुख चक्रवर्ती ने इतना अर्थ का पुरुषार्थ किया, 7वां ग्रहण जीतूंगा मैं, कहां पहुंच गए? 7वें नरक। धवल सेठ ने कितना पुरुषार्थ किया श्रीपाल जी को मारने का? कौन सा पुरुषार्थ किया धवल सेठ? अर्थ का पुरुषार्थ किया। पहुंच कहां गए? 7वें। मतलब ये अर्थ और भोग के पुरुषार्थ का फल है। दोनों में सुख कहीं नहीं है, दोनों में सुख की कल्पना है, और वास्तविकता में क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। क्या करना चाहिए अपने को? तीसरे पुरुषार्थ की ओर बढ़ना चाहिए। तीसरा पुरुषार्थ हमें क्या बनाता है? तामसिक से सात्विक बनाता है। तामसिक समझते हैं आप? तामसिक मतलब क्या? तामसिक मतलब राक्षसी है। राक्षसी स्थिति मतलब अशुभ महीने वाले की स्थिति कैसी है? राक्षसी है। वो कैसा बन गया है? वो राक्षस सा बन गया है। राक्षस क्या करता रहता है? संहार करता रहता है। तो ऐसे ऐसे अशुभ महीने वाला, मतलब पाप में जीने वाला क्या करता रहता है दिन भर? वो जीवों की हिंसा करता रहता है, जीवों को सताता रहता है, तो पापी है वो। धर्म पुरुषार्थ में क्या बनाता है? पापी से पुण्यशाली बनाता है, अशुभ से शुभ की ओर लाता है। धर्म पुरुषार्थ कैसा होता है? धर्म पुरुषार्थ हमारे को सज्जन बनाया जाता है, सात्विक बनाया जाता है, पवित्र बनाया जाता है। किसी के माथा पर मत पड़ो, किसी तुतु में भी मत करो। किसी ने कुछ कह दिया अपने को, क्षमा कर दो उसको, माफ कर दो उसको, कोई बात नहीं, अपने से बड़े हैं ना, छोड़ दो। या लाचार है,
आदत है उनकी बोलने दो उनको। अपन तो अपने ज्ञान ध्यान में रहो, धर्म ध्यान में रहो। ये पुरुषार्थ कौन सा हो गया? धर्म का पुरुषार्थ। और धर्म का पुरुषार्थ क्या दे रहा है हमारे? बताइए, सासू जी ने 1 घंटे तक बहू को बहुत खोली खटी सुनाई सब, और 1 घंटे तक बहू जो है वो सुनती रही। और उसने एक ही चीज सोची। क्या सोची पता है? उसने बोली नहीं किसी को, उसने बोला नहीं किसी को, लेकिन उसने एक ही चीज सोची कि 1 घंटे तक सुनना इतना आसान काम है, कठिन काम है? आसान नहीं, कठिन। बताइए, आप लोगों को सबका अनुभव होगा अपने अपने जमाने का। बताइए, 1 घंटे तक सासू जी की सुनना मौन से, कठिन है क्या आसान? बहुत कठिन। आज के जमाने में तो इससे पहले डाइवोर्स लेना ज्यादा आसान है। पर 1 घंटे तक सुनने के बाद भी बहू ने एक ही सोची कि करीब ये पागल होती तो मैं क्या करती? कभी ये पागल ही होती, हो सकती है ना पागल? हो सकती है, नहीं हो सकती? तो सोचती कभी पागल ही होती तो मैं क्या करती रहती? सुनती रहती। फिर कितने घंटे सुनना पड़ता? ये दिन भर बकबक करती और मैं दिन भर सुनती रहती। तो अभी तो मुझे सिर्फ 1 घंटे सुनना है। 1 घंटे के बाद फिर नॉर्मल हो जाएंगे। अभी 1 घंटे के बाद क्या हो जाएगी? नॉर्मल। अभी कैसी है? अभी कैसी है? यदि 1 घंटे में नॉर्मल होगी तो अभी कैसी है? अभी है नॉर्मल है। तो यदि बहू का दृष्टिकोण ये तो बोला नहीं उसने किसी को, लेकिन उसने कल्पना करी कभी ऐसा ही होता तो क्या करती है? तो उसने कहा कि इनका क्रोध मत करो, और ये इनके कर्म का उदय आया है जिसके कारण से इनकी भड़ास निकल रही, कुछ अंदर बैठी हुई होगी ऊर्जा, उसके कारण निकल रही। 1 घंटे का सुन लो, सब अंदर की गंदगी खाली हो जाएगी। हाँ, यदि मैं इसमें जुड़ जाऊंगी तो पता पड़ेगा क्या होगा कि इनकी गंदगी निकली और कहाँ घुस गई। जैसे किसी को भूत लग जाए ना, गंतर नहीं लग जाए, कोई भूत लग जाए तो उसके निकट नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि पता नहीं पड़े भैया अपन उसका निकालने गए और अपने अंदर घुस गई। तो इसलिए सावधान रहना, समझदार है। तो ऐसी ऐसी यहाँ भी क्या है, बहू ने बिल्कुल अपने आप को उलझाया नहीं तो क्या होता है कि जो उनके अंदर भरा हुआ था गंदगी, मतलब गंदे विचार, गलत विचार, वो सब किसमें घुस जाते? बहू में। तो उन्होंने बड़ी समझदारी से 1 घंटा बिता दिया, लेकिन क्रोध नहीं किया और मान लिया मेरे कर्म का उदय है। और यदि स्त्री भयंकर होता और पागल ही होती तो मैं क्या करती? सिवाय सुनने के और कुछ चाह नहीं था। तो मैं शांति सुनूंगा, क्या अंतर पड़ेगा? शब्द तो शब्द ही है, कौन से शब्दों से मेरे को बड़े खुशी हो रहे? ऐसा सोच करके उन्होंने अपने आप को शांत कर दिया। तो बताइए कौन सा पुरुषार्थ किया उन्होंने? धर्म। लेकिन इस धर्म के पुरुषार्थों को क्या दिया? अशांति या शांति? शांति। इसके लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ा? कितनी लिपस्टिक लगाना पड़ी? कितना पाउडर लगाना पड़ा? कुछ नहीं करना पड़ा, लेकिन काम हो गया। जीवन में क्या चाहिए अपने को? शांति चाहिए। तो उसने जैसा मनोबल बढ़ाया, ऐसी मनोबल हमारा बढ़ जाए तो काम हो जाए। तो थर्ड पुरुषार्थ हमें क्या देता है? थर्ड पुरुषार्थ क्या देता है? वर्तमान में शांति और भविष्य में सद्गति। वर्तमान में शांति और भविष्य में सद्गति। सद्गति मतलब अच्छी गति। अच्छी गति मतलब कौन सी? अच्छी गति के 2 परिभाषा हैं। एक देव गति को हम अच्छी गति बोलते हैं, और एक जिसमें देव गुरु धर्म मिले, वो गति भी कौन सी है? अच्छी गति, सद्गति। आपको कौन सी सद्गति पानी? बताइए, सिर्फ देव गति चाहिए कि देव गुरु धर्म गति चाहिए? देव गुरु धर्म गति जिसको चाहिए उसको मिल जाएगी। अभी आप कौन सी गति में हैं? तो देव गुरु धर्म वाली गति में चल रहे हैं, क्योंकि आपने पहले में पुण्य किया होगा। तो अब यहाँ पर बात आती है कि धर्म का पुरुषार्थ करना कि नहीं करना? करना। जिसमें चमड़ी भी लगे, दमड़ी भी लगे और शांति, प्रसन्नता, आनंद मिल जाए, ऐसा पुरुषार्थ क्यों नहीं करना? तो जरूर करना।
तो थर्ड पुरुषार्थ है हमारा धर्म पुरुषार्थ, वर्तमान में शांति और भविष्य में सद्गति। अब चौथा पुरुषार्थ और क्या दिया हमारे, तो चौथे पुरुषार्थ का लिख लेंगे, उसके बारे में विचार करेंगे, लेकिन लिख लेते हैं कि वर्तमान में शांति और भविष्य में परम शांति, ब्रैकेट में मोक्ष। वर्तमान में शांति और भविष्य में परम शांति, यानी शांति की चरम सीमा, चरम स्थिति। फिर उसके बाद कोई अशांति आए नहीं, उसका नाम है मोक्ष पुरुषार्थ। तो आप चिंतन करिएगा, आज की जानने की, मानने की और जीने की प्रोसेस अब शुरू होती है। जान लिया आपने, अब इसको आपको क्या करना है, इसको मानना है। मानने के लिए कहां तक पहुंचना है, अब इससे जुड़े हुए सब प्रश्न सोचना है। जैसे आपको क्रोध का उदाहरण दिया था, अब उसी प्रकार से सोचना, क्या ये अर्थ और भोग का पुरुषार्थ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्या ऐसी स्थिति जी जा सकती है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठेंगे। आप सोचना शुरू कर दीजिए। हो सकता है उत्तर आपको अभी नहीं भी मिले पूरे, लेकिन आपकी सोचने की प्रक्रिया चलनी चाहिए, और जितना इतना आपको समझ में आ जाए उतना उतना आप मानते जाइए, और कोशिश करिए जितना ज्यादा जीवन में इंप्लीमेंट कर सकते उतना करो। अब जैसे भोजन बनाने का पुरुषार्थ, कौन सा पुरुषार्थ हो गया, कौन सा पुरुषार्थ हो गया, अर्थ का पुरुषार्थ हो गया। और घूमने जाने के लिए ट्रेन में रिजर्वेशन कराने का पुरुषार्थ, वो भी अर्थ पुरुषार्थ। अब देखिए भोजन का पुरुषार्थ छोड़ नहीं सकते अभी की स्थिति, तो वो करेंगे उतना अर्थ का पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन घूमने जाने के लिए इतनी मेहनत भी करो, 10 दिन घूमना है तो 2-3 दिन तक तैयारी भी करो, वो अर्थ का पुरुषार्थ क्यों करें, उसे पाप भी होगा और भविष्य में दुख भी मिलेगा, भोग का पुरुषार्थ करेंगे, तो हम लोग उस अर्थ के पुरुषार्थ को डाल दें। ऐसा जहां जितना इतना हो सके, जो अनावश्यक अर्थ का पुरुषार्थ चल रहा है, अनावश्यक भोग का पुरुषार्थ चल रहा है, उसको छोड़ दें। एक व्यक्ति भोजन भी खाता है और तंबाकू भी खाता है, दोनों कौन से पुरुषार्थ, बताइए कौन से पुरुषार्थ, भोग का पुरुषार्थ। अब इन दोनों भोग के पुरुषार्थ में कौन सा कंपल्सरी है और कौन सा अभी ऑप्शनल है, तो भोजन कंपल्सरी है और तंबाकू क्या है, ऑप्शनल है, उसको छोड़ सकता है। तो इसलिए ये बताया आपको कि अर्थ और भोग का पुरुषार्थ जो है ऐसे छोड़ने होंगे, फिर भी अपनी अपनी भूमिका में जितना आप नहीं छोड़ सके उसके बावजूद आप ये देखने का प्रयास करें जितना आप छोड़ सकते हैं उतना तो कम से कम छोड़ें, वो जीना हो जाएगा। तो आज अपन ने पुरुषार्थ चतुष्टय की चर्चा की है। पुरुषार्थ चतुष्टय मतलब 4 पुरुषार्थ, कौन कौन से, अर्थ, भोग, धर्म, मोक्ष। भोग का दूसरा नाम काम, वस्तुओं को भोगने का, उपभोग करने का पुरुषार्थ कौन सा है, भोग का। अशुभ से शुभ में आने का पुरुषार्थ धर्म, शुभ से शुद्ध में जाने का पुरुषार्थ, वस्तुओं को संचय करने का पुरुषार्थ अर्थ, जिससे वर्तमान में सुख मिले, सुख की कल्पना मिले, लेकिन भविष्य में निश्चित दुख मिले, वो पुरुषार्थ कौन सा, भोग का पुरुषार्थ, भोग का पुरुषार्थ, जिससे वर्तमान में सुख मिले और भविष्य में दुख, वर्तमान में दुख मिले और भविष्य में सुख की कल्पना मिले, अर्थ का पुरुषार्थ, जिससे वर्तमान में शांति मिले और भविष्य में सद्गति मिले, धर्म, और इससे वर्तमान में शांति मिले और भविष्य में पंचम गति मिले। ठीक है, इतना याद रखना है, समझना है, नहीं समझ में आया तो पूछना है। एक डब्बा यहाँ रखा रहेगा, आपके कोई भी क्वेश्चन किसी सेशन के होते हैं, आप उसमें स्लिप डाल दीजिए, आपकी स्लिप के हिसाब से यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ओम शांति। चौव्यापास सूर्योदय अवतमसे चौकरम अस्तम पाणिनि संगतनाम सहस्रनाम मैदान सत्रम ओसरे दिव्यापास सूर्योदय अवतमसे तीनकरम